Good morning, student. Today we will discuss about photoelectric effect. Photoelectric effect क्या है आपका? जब लाइट है, कोई भी बीम ऑफ लाइट है विद फ्रीक्वेंसी इक्वल और ग्रेटर देन ए पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो और उसको क्या बोला जाता है, बराबर हो तो उसको क्या बोलोगे आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। ठीक है। इज अलाउड टू स्ट्राइक दी सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, और इस इफेक्ट को क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलोगे। ठीक है। इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। उनकी कंडीशन देखो आप कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ओनली व्हेन, मिनिमम जो कंडीशन है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा मेटल के सरफेस से। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन कौन से इजेक्ट हो रहे हैं, जो सरफेस के ऊपर मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी मेटल की, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है मेटल को किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो उतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी के डालोगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू है, या तो क्या हो बराबर हो उसके, या क्या हो ग्रेटर देन हो किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन से देखोगे आप, न्यू नोट क्या है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और न्यू क्या है इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी है। तो इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी या तो क्या हो बराबर हो या क्या हो ग्रेटर देन हो किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। क्लियर है। और ये बात भी है जो न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये वेरी करती रहती है मेटल टू मेटल। हर एक मेटल के लिए क्या होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो उतनी तो होनी ही चाहिए वरना तो इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, इजेक्ट नहीं होएगा। तो न्यू नोट वेरी करती रहती है मेटल टू मेटल, हर एक मेटल का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगी। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंस्टेंटेनियसली हो रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने लाइट डाली, लाइट जैसे ही आपने डाली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, तुरंत इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, तुरंत ही इजेक्ट हो रहे हैं। कि टाइम इंटरवल नहीं लेगा भाई, ये टाइम इंटरवल नहीं लेगा कि जैसे आपने लाइट इंसिडेंट कराई और इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम ले और तब उसके बाद इजेक्ट हो। तो टाइम इंटरवल नहीं है किसके बीच में, इंसिडेंट लाइट के बीच में और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है। तो क्या है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो गए उसकी काइनेटिक एनर्जी किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी और रिमेन अनअफेक्टेड ऑन द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी भाई। ठीक है। किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ये इस इक्वेशन से समझ लो भाई। ठीक है। कि एच न्यू इज इक्वल टू क्या, एच न्यू नोट और प्लस में क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन है भाई। ठीक है। आपकी ये इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू क्या है, जो लाइट आपने डाली है उसकी क्या है, इंटेंसिटी है, उसकी एनर्जी है एच न्यू आपकी, और वो किस के अंदर डिवाइड हो रही है, सबसे पहले तो किसके अंदर डिवाइड हो रही है कि वर्क फंक्शन है। एच न्यू नोट क्या है आपका, वर्क फंक्शन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू नोट तो क्या है आपका वर्क फंक्शन है, और इसको क्या बोल देते हैं आप, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं कि मेटल के सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं आप, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है आपकी वर्क फंक्शन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए आपको, वो तो क्या है आपका वर्क फंक्शन है। और दूसरा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी है, जितनी एनर्जी की आपने रेडिएशन डाली वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो रही है, और प्लस में किस में कन्वर्ट हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर में। तो
ये तो आपका वर्क फंक्शन हो गया। जो रिमेनिंग एनर्जी है इसके अंदर से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देख भी सकते हो किस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है ये बात है, किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्लियर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे किसी मेटल के सरफेस से। ठीक है, ये भी बात आती है भी, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन कितने एमिट हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, दो हो, तीन हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस। ठीक है, कि बढ़ा लो घटा लो। ठीक है, तो बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा एमिट हो रहे हैं मेटल के सरफेस से। क्लियर है, मेटल के सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। और ये रिलेशन भी है आपका, अभी रिलेशन लिखा था ये किसके बीच में, आपका एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी आपने डाली, जो जिस भी एनर्जी की रेडिएंट एनर्जी आपने डाली किसी मेटल के सरफेस पे, वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के, और प्लस में क्या, हाफ एम वी स्क्वायर के लिए। और एच न्यू नॉट क्या आपका वर्क फंक्शन, और इसको क्या कह सकते हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी भी। भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से छोड़ के जा रहा है, तो वो किसके बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। और प्लस में क्या, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ईच फोटोन, जो हर एक फोटोन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का एजेक्ट करता है। तो मतलब क्या हुआ कि आप ज़्यादा इंटेंसिटी डालोगे तो क्या आएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और इंटेंसिटी की दूसरी डेफिनेशन भी देख लो भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स द नंबर ऑफ फोटोन्स हीटिंग द मेटल सरफेस, कि मेटल सरफेस पे हीटिंग कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के अंदर और पर यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ फोटोन मेटल के सरफेस पे हिट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के अंदर। ओके, तो इससे क्या पता चला आपका कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आपके, एमिट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे आपके, ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो जितनी इंटेंसिटी के आप रेडिएशन डालोगे उतने ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, एमिट ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी के बराबर, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये क्या था भैया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।